3000 साल का आरक्षण वैदिक किसने लिया? सिर्फ एक ही समाज को अधिकार था पढ़ने का। तो आरक्षण तो तुम लेते आ रहे हो 3000 साल से, अभी वाला आरक्षण भी तो तुम लेते आ रहे हो। तो हमें तो अभी डॉक्टर अम्बेडकर ने जब कानून बनाया उसके बाद हमें चीजें मिली। हम तो अभी कुछ सालों से आए हैं, हमारी तो फर्स्ट जनरेशन आई है। मेरा दादा चीफ जस्टिस नहीं था, मेरा बाप चीफ जस्टिस नहीं था, मैं जज नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल फर्स्ट जनरेशन अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ने आ रही हूँ। तो उनको पूछो ना, जिनके दादा परदादा सब सिस्टम में ऊपर बैठे हैं, तो किसके पास 100% आरक्षण था? उनके पास। कि हमारे समाज के जो लोग पीछे रह गए, इनको बहुत दर्द है ना, इनका कलेजा फूट फूट के आ रहा है। करनी सेना वाले सपोर्ट कर रहे हैं। यहीं से समझ लो, जिन्होंने मूंछ रखने पे मारा, घोड़ी पे चढ़ने पे मारा, गला दबाया, गला घोटा, बहन बेटियों की इज्जत नहीं करी, आपके बच्चों को मारा, शमशान घाट में अर्थी तक जलाने नहीं देते, वो आपके सपोर्ट में आ रहे हैं। चाहे वो वाल्मीकि समाज के, चाहे धानक समाज के, चाहे वो अदर कम्युनिटी, चमार समाज, जाटव समाज हो गए, सब एक है, एक मुट्ठी हमारी बंद है। तो बेहतर है इनके लिए ऐसी चालें चल के हमारा तापमान टेस्ट मत करो, और तुम हर स्ट्रैटेजी में हमारे आगे फेल हो गए विद फुल गारंटी। और क्रीमी लेयर के अगेंस्ट अगर ये लोग हैं, पहले अपना क्रीमी लेयर छोड़ो। पहले ये जो जज मठाधीश वहां बैठे हैं, जो आके रिटायर होने के बाद सीधे बीजेपी ज्वाइन करते हैं, जो सरकार के अंदर दलाल बैठे हैं भाजपा के अंदर, मैं कहती हूँ जितने सांसद बैठे हैं जो दलित समाज से वहां गए हैं, पहले इनको बोलो, जो थपथपाते हो, क्रीमी लेयर के ऊपर समर्थन करते हो, अपनी कुर्सी छोड़ो और अनारक्षित सीटों से लड़के दिखाओ। बोलो हम क्रीमी लेयर हैं, हम अब एससी वर्ग के, एससी की सीटों से नहीं लड़ेंगे, एसटी की सीटों से नहीं लड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास सब कुछ है, हम अब अनारक्षित सीटों से लड़ेंगे। औकात एक दिन के अंदर समझ नहीं आएगी ना, पार्टी थप्पड़ मार के ऐसा निकालेगी ना, भगाएगी, अपने आप समझ में आ जाएगा। तो इसलिए हमें बेवकूफ मत बनाओ, हम पढ़ा लिखा वर्ग है, अपने समाज की जिम्मेदारी हमारे कंधों पे है, और जब तक ये कंधे और जब तक सांसें हैं, हमेशा जागरूक करेंगे ऐसे ही समाज को। क्रीमी लेयर कहाँ लागू हो रही है? सरकार ने मना तो कर दिया। भाई लागू नहीं हो रही, यही हमने कहा, तापमान टेस्ट करना है आपका। लागू तो कुछ भी नहीं हो रहा उनके हिसाब से, लेकिन सब कर दिया अंदर से। लागू तो ऐसे क्रीमी लेयर आप कह रहे नहीं हो रहा, फिर तो लेटरल एंट्री से ले आता है। ये अगर नहीं बोलते, हम जैसे लोग ट्विटर पर ट्रेंड नहीं करते, बात नहीं करते, तो क्रीमी लेयर लेटरल एंट्री से ला के भी 45 कर दिए होते। 45 में से अगर आप उसमें रिजर्वेशन रोस्टर फॉलो करते तो 13 सीटें जाती ओबीसी की, 6 जाती एससी को, 3 जाती उसमें से एसटी को, तो होता ना फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, और 21 जाती जनरल को। हम क्या लेते? हम तो सब बांट के खा रहे हैं, तुम तो अकेला इतना इतना खा रहे हो। और हमें कहते हैं नॉट फाउंड सूटेबल, हमारे अंदर पोटेंशियल कैपेबिलिटी नजर नहीं आती। अगर आपके अंदर पोटेंशियल है ना, तो मैं आज आपको ये चीज बता दूं, जितने सरकारी कर्मचारी है ना, आज लोग कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर्स में आपको रिजर्वेशन मिलती है, नहीं मिलती ना। कहते हैं नहीं, सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते, प्राइवेट में प्राइवेट कर दो सब चीजों को, प्राइवेट वाले काम करेंगे। तो सरकारी में कौन बैठे हैं? सारे आपके ही तो बैठे हैं। एससी एसटी कहाँ है सरकारी में? ओबीसी कहाँ है इतना सरकारी में? तो इसका मतलब आप ही के लोग काम नहीं कर रहे ना, हम तो मेहनत कश, हम काम कर रहे हैं, और हमें अब अपना हक छीनना आता है। 90% निकम्मे हैं क्या वो? मैंने निकम्मे नहीं कहा, लेकिन उनके अंदर